वसुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्खलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। अभी तक यह समझ में आया कि महाभारत युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने उपस्थित हो गई हैं और पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन चुके हैं। अर्जुन के मन में मोह हुआ है और शोक भी हुआ है कि इस युद्ध से जो मृत्यु होगी, शूरवीर भी मारे जाएंगे, शत्रु पक्ष के लोग भी मारे जाएंगे और हमारे पक्ष के लोगों की भी मृत्यु होगी। इसलिए उसके मन में शोक और मोह होता है कि युद्ध को तो तैयार था, लेकिन सामने जब युद्ध की परिस्थिति उपस्थित हुई और अपने ही सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और अपने भाइयों को खड़े हुए देखा तो सोचने लगे कि युद्ध तो दुश्मन से होता है और ये तो हमारे हैं। बस ये मैं हूँ और यह मेरा है। ये जो राग है, ये राग भी प्रपंच में ही अनुरक्त करता है। पृथ्वी के एक एक कण से प्यार करोगे, वैराग्य नहीं आ सकता। किसी से भी कहीं भी आपकी आसक्ति होगी, कहीं भी आपका राग होगा, कहीं भी आपका मोह होगा। किसी को आप यह जानेंगे कि यह हमारा है, यह हमारा है, ऐसा जब आप मानेंगे तो आप उसके साथ बिल्कुल राग से युक्त होकर के ही व्यवहार करेंगे। यही संबंध हैं। इन संबंधों के निर्वाह में हम कर्तव्य भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य का त्याग कर देते हैं। यही बात भगवान श्री परमात्मा श्री कृष्ण ने समझी कि अर्जुन के मन में अनिष्ट वियोगजन्य वृत्ति, अनिष्ट वियोगजन्य वृत्ति, अनिष्ट हो जाएगा, मारे जाएंगे, ऐसी वृत्ति का उदय हुआ है। और इष्ट भी, इष्ट वियोगजन्य वृत्ति, दोनों ही वृत्तियाँ उपस्थित हुई हैं अर्जुन के सामने। अर्जुन ने कह भी दिया था कि सादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शासन करना, आप मेरा शासन करें, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सम्मूढ़ चेता, ऐसा कहा था ना। तो मैं दिग्भ्रमित हो चुका हूँ, मेरी बुद्धि इस समय निर्णय नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए। निर्णय के साथ ही उपस्थित हुए थे पांचों भाई, पांचों पांडव और उनके सहयोगी राजा, निर्णय करके ही, तय करके ही कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए थे। लेकिन सामने की बात और होती है। अब यहाँ फिर वेदांत आ जाएगा, परोक्ष और अपरोक्ष और प्रत्यक्ष। अपरोक्ष और प्रत्यक्ष का भी भेद है। हाँ, प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई पड़ रहा है और अपरोक्ष जो हमें अनुभूत है। मिश्री की मिठास को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं और जो वस्तु सामने देख रहे हैं वो हमारे प्रत्यक्ष है। तो भगवत पादाद्य शंकर का ग्रंथ ही है अपरोक्षानुभूति। और महाराज स्वामी जी ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, जो लोग उनके क्लास में आते होंगे। तो यहाँ यानी दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक तक
दूसरे अध्याय के प्रथम अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 9वें 10वें श्लोक तक यह व्याख्या कर लेनी चाहिए कि अर्जुन शोक मोह के सागर में डूब चुके हैं, तभी ना आगे उत्तर प्राप्त होगा। जो नदी से पार करना चाहता है वही तो तैरेगा, जो तैरेगा वो नदी को पाएगा। नदी को पार करने की इच्छा ही जिसके मन में पैदा ना हो वो पार नहीं कर पाएगा। तो पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए हमारे मन में। हम क्या जानना चाहते हैं वो विषय भी हमको पता होना चाहिए, किस विषय में हमारी जिज्ञासा है। जिस विषय में हमारी जिज्ञासा है वह विषय हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, उसका उत्तर प्राप्त करके हम किस फल की प्राप्ति करनी चाहते, किस फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, इन सब का ज्ञान ही हमें परमात्मा के विज्ञान यानी धर्म विज्ञान से संबंध स्थापित करता है। तभी तो जिज्ञासा बनती है। ब्रह्मसूत्र का जिन साधकों ने अध्ययन किया होगा तो वहाँ यही तो बात आई थी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। बड़ा शास्त्रार्थ है इस पर। ब्रह्मसूत्र में पहले ही जन्माद्यस्य के पहले ही यह जिज्ञासा उत्पन्न कर दी गई है कि इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा कर लेनी चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। फिर साधन चतुष्टय का विवेचन होगा, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो आत्मानात्म विवेक, इसको विवेक कहते हैं। पुण्य और पाप का विवेक, धर्म अधर्म का विवेक, तिल तंदुल विवेक, ये सब विवेक हैं। इनको दूर अलग अलग करना। नीर क्षीर विवेक तो प्रसिद्ध ही है ना, नीर क्षीर विवेक, ये विवेक है। वैराग्य, यह मूत्रार्थ फलभोग वैरागा ब्रह्मादि पर्यंतेषु स्थावरेषु, सबसे वैराग्य हो जाए। ऐसा वैराग्य नहीं, अपर वैराग्य नहीं, पर वैराग्य, अपर और पर दोनों से परे, दोनों से परे। समुद्र विष्ठावत, स्वर्ग के साधन ऐसे लगें जैसे समुद्र विष्ठा का त्याग करके पलट करके हम नहीं देखते हैं कि उसकी क्या गति हुई है। इसी तरह से संसार के समस्त भोगों से जब वैराग्य आ जाए, और भी विवेक चूड़ामणि में वैराग्य के लक्षण किए गए हैं। तीसरी है संपत्ति। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। समः कः मनो निग्रह, दमः कः बाह्येन्द्रिय निग्रह, तितिक्षा का शयनम सर्व दुखानाम, श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, समाधानम किम चित्तैकाग्रता। और छठमा है मुमुक्षा। मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। किससे मुक्त होना चाहते हो? देह को छोड़ना चाहते हो, मकान को छोड़ना चाहते हो, दूसरा मकान मिलेगा। घर को छोड़ोगे जंगल मिलेगा, कुआं को छोड़ोगे नदी मिलेगी। छूटा क्या? किससे मुक्त होना चाहते हैं? और मुक्त होने की तीव्र निष्ठा मुमुक्षा। अभी तो मुमुक्षा है, मुक्त होने की इच्छा है, मुक्त हुआ नहीं है। वो मुमुक्षा भी कैसी होनी चाहिए, इसकी भी प्रतिज्ञा है। गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानाः यथा कलत्रपुत्रादिकं परित्यज्य स्वतापोपशमनार्थमेव। घर में आग लग जाने पर घर का स्वामी पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, बेटा बेटी को छोड़ कर के सड़क पर खड़ा हो गया है, मार्ग पर खड़ा होकर के कह रहा है ग्रामवासियों से, मेरे पत्नी बच्चे अंदर जल रहे हैं, सोना चांदी दागीना अंदर जल रहा है, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और स्वयं बाहर खड़ा हुआ है। अपने प्राणों की रक्षा की इच्छा उस समय जितनी तीव्र है, ऐसी ही तीव्र इच्छा जिस दिन परमात्मा को प्राप्त करने की हो जाए, उसी दिन आपकी प्राप्ति हो, उसी दिन फल की प्राप्ति हो जाएगी। उतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। एक चेला ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी भगवान के दर्शन करना है, बहुत साधना की, जब तब किया, दर्शन होता नहीं है, तो कोई सरल उपाय बता दीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम सवेरे 4 बजे आ जाना, हम भगवान के दर्शन करा देंगे। तो
तो 4 बजे सवेरे पहुंच गया हो। गुरुजी ने कहा लंगोटी कमंडल लो, स्नान करने चलते हैं। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए गुरुजी गए। अंदर चले गए गहरे पानी में। गुरुजी जाकर के उन्होंने 3 डुबकी लगाई। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। चेला से कहा बेटा तुम भी आ जाओ, स्नान कर लो। चेला भी चला गया और चेला ने जैसे ही नाक बंद करके डुबकी लगाई और गुरुजी ने उसकी गर्दन दबा दी, तो सिर नीचे पैर ऊपर फड़फड़ाने लगा। तो गुरुजी ने सोचा कि मर जाएगा तो छोड़ दिया। घाट पर आ गए। चेला ने पूछा गुरुजी भगवान के दर्शन करा रहे थे कि मेरे प्राण ले रहे थे आप? गुरुजी ने कहा जल के अंदर जैसे प्राण रक्षा की इच्छा अति तीव्र इच्छा तेरी थी, इसी तरह से जिस दिन परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी उस दिन तुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही तत्रैव, वही गुरु प्राप्त, वही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और सद्गुरु मिल गए यदि, तो सद्गुरु तो भगवान का ही स्वरूप है, अन्यत्र कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जिज्ञासा में सबसे पहले यही बात तो उपस्थित होती है कि यदि वह ब्रह्म है तो जिज्ञासा का विषय नहीं है, और नहीं है तो भी जिज्ञासा का विषय नहीं है। यहाँ से प्रारंभ होता है। ब्रह्मसूत्र की राजा रानी की कहानी नहीं है। बड़ा जिनको इसका स्वाद लग जाए, चस्का लग जाए, तो ऐसा आनंद आता है कि भोजन छूट जाता है। वाचस्पति मिश्र का भोजन ही छूट गया था। पता ही याद ही नहीं रहा कि शादी हुई है। शादी विवाह का ही याद नहीं रहा उनको। पत्नी भोजन रख देती थी, दीपक जला देती थी, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन रख रहा, कुछ ध्यान नहीं। ये निष्ठा। उन्होंने ही तो कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ यद संदिग्धमप्रयोजनम, अथ यत् संदिग्धमप्रयोजनम च न तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचराः समनस्केन्द्री सन्निकृष्टा शफीता लोकमध्यवर्ती घटः करड़दंतावा। उनकी पत्नी का नाम भामती था। यहीं से उन्होंने प्रारंभ किया है। भामती टीका है ना ब्रह्मसूत्र पर, भामती। उन्होंने कहा कि जो असंदिग्ध है और निष्प्रयोजन है वो प्रेक्षक मनीषियों की जिज्ञासा का विषय नहीं हुआ करता। जैसे प्रखर प्रकाश में रखे हुए घट को देखने के लिए किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रथम सूत्र है। इसलिए सूत्रकार यही कह रहे हैं ब्रह्म की जिज्ञासता दिखाने के लिए, और भामतीकार इसी को उठा करके अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से ब्रह्म की जिज्ञासा को सिद्ध कर रहे हैं। क्यों ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, ये विचार है। इसी विचार में बड़े बड़े व्याख्यान हुए हैं, भाष्यकारों ने बड़े भाष्य किए हैं। चलिए विषय पर आ जाएं। बिना देखे बोलो तो कुछ का कुछ याद आता है, यानी वो सब कुछ याद आता है जो गुरुजी ने पढ़ाया है, तो संदर्भित होता है। लेकिन मूल जो विषय है गीता शांकर भाष्य, फिर उसको ही आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ यह समझ लेना है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, भाष्य देख लीजिए दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के बाद उसका स्पर्श करेंगे। पूरा 11वें श्लोक के पहले का जो भाष्य है बड़ा उसमें विचार है, तो वो एक सप्ताह का विषय है। अभी यहाँ समझ लें कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपो नयोत्स्यो इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ये भूमिका बनाई जा रही है। ऐसा कह करके अर्जुन चुप हो गए, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। गुडाकेश माने निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुष को गुडाकेश कहते हैं। निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह के
स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया, न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। अब भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न बभारत, हंस करके प्रसन्नतापूर्वक, है ना। अच्छा शिष्य जब मिलता है ना, तो गुरु का ज्ञान ऐसे ही निकलता है जैसे दानी व्यक्ति के हाथ से धन निकलता है। दानी व्यक्ति के हाथ से धन निकलता, ऐसे ही अच्छे शिष्य की प्राप्ति जब होती है तो गुरु का सारा आत्मज्ञान उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है ना। चित्रम बट तरोर्मूले वृद्धो शिष्य गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। क्या कह रहे हैं, जिज्ञासा हो रही है और संशयों का नाश हो रहा है। शिष्य संचिन्न संशया, सारे संशय, सारे संशय, और दोनों ही मौन हैं, दोनों ही मौन हैं। और इस श्लोक के संबंध में यही, हाँ फिर वो बढ़ जाएगी बात आगे, यही ठीक है। सनक सनंदन सनत कुमार महादेव के पास जाते हैं, ऐसी का तो दृष्टवा तु पांडवानीकम से लेकर के नयोत्सव इति गोविंदम तूष्णीम बभूवो, यानी दूसरे पहले अध्याय का दूसरा मंत्र, और यहाँ का 9वां और 10वां ले लो। तो यहाँ से भगवान फिर 11 में से भगवान भाष्यकार अपना भाष्य प्रस्तुत करते हैं, व्याख्यान करते हैं। तो इसमें यह व्याख्या हमें समझ लेनी चाहिए कि समस्त संसार शोक मोह में डूबा हुआ है, इतना अभी यहाँ अभीष्ट है। तो अर्जुनेन, दूसरा नंबर, भाष्य का दूसरा नंबर पढ़ा होगा, हमारी वाली किताब में पढ़ा होगा। तथा ही अर्जुनेन, भगवान को उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। श्लोकों में साधारण अर्थ तो हम लोगों ने समझ लिया, आप लोगों ने समझ लिया, पहले भी गीता के पाठ होते हैं तो समझ लेते हैं लोग। राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधि बांधवेषु अहम एतेषाम मम एते, यह मैं हूँ और यह मेरे हैं। भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्त, ये जो भ्रांति है कि यह मैं हूँ और ये मेरे हैं, इस भ्रांति को दूर करने के निमित्त से ही भगवान अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं, यानी गीतोपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। यही शोक मोह दिखाए, यानी अज्ञान जनत स्नेह विच्छेद। जो अज्ञान जनित स्नेह है, जो प्रेम है, जो राग है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्रिया से दूर हो नहीं सकता है, क्रिया से दूर हो भी जाए तो मन से संबंध जुड़ा रहेगा। अब मन से संबंध कैसे दूर हो, ज्ञान के बिना हो नहीं सकता है। तो शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञानाः स्वतः एव छात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्ताः। पहले ही अर्जुन छात्र धर्म यानी क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, अधर्म का नाश करना चाहिए, इसके लिए उनकी प्रतिज्ञा थी। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कुरुक्षेत्र में सेनाओं के साथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ एकत्रित भी हो चुके थे, सामने खड़े हो चुके थे। अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम, फिर भी युद्ध की विभीषिका को ध्यान में रख करके उससे विरत होने का विचार करने लगे और कहने लगे, जीवन निर्वाह ही तो करना है। युद्ध से जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, राज्य प्राप्त होगा। पहले आप सुन चुके हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम, राज्य भी नहीं चाहिए मुझे, विजय हो प्राप्त होगी तो राज्य मिलेगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको, राज्य भी नहीं चाहिए, भोजन तो चाहिए। भैक्षमपि है लोके, भिक्षा मांग करके खा लूँगा। भैया क्षत्रियों को भिक्षा मांगने का विधान नहीं है, आपको कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। जीवन निर्वाह करना और दूसरे के धर्म का आचरण करने के लिए अर्जुन प्रवृत्त हो रहे हैं। दूसरे के धर्म का आचरण करना, भिक्षा मांगना ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का धर्म है।
भिक्षौषधम भुज्यताम। लोग कहते हैं धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने बना लिए। ब्राह्मणों ने बनाए होते तो अपने पक्ष में बनाए होते ना। भिक्षा जीवी लिखा है मनुस्मृति में भी, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के ब्राह्मण धर्म का जहाँ वर्णन आता है वहाँ ये आता है कि ब्राह्मण को भिक्षा मांग करके ही भोजन करना चाहिए। श्लोंच वृत्त्या, खेत में जो दाने गिर जाते हैं किसान के खेड़ुआत के फसल लाने के बाद, उनको उठा करके उनसे आटा बना करके उसका भोजन करना चाहिए। हमने अपने पक्ष में नहीं लिखा है, हमने तपस्या ही लिखा है, तप करना है। तपः श्रुतंच योनश्चेत एतद् ब्राह्मण लक्षणम, बहुत लक्षण किए हैं। ब्राह्मणानाम तपोज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वेद वेदांग का अध्ययन करना चाहिए, बिना प्रयोजन के करना चाहिए। बिना प्रयोजन के कोई करता नहीं है। ब्राह्मणों से कहा गया है कि सूर्य भगवान बिना प्रयोजन के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। जेबी वाले बिल भेजते हैं ना शिवानंद आश्रम में हर एक तारीख को, नहीं भरना पड़ता है, बिल भरना पड़ता है। सूर्य भगवान ने कभी बिल भेजा? बिना प्रयोजन के प्रकाश दे रहे हैं वो, बिना प्रयोजन के श्वास चल रही है। आप इसको खरीद के लाए हैं? 21,600 बार जो श्वास निकल रही है, आपत्ति आती है तो आप अस्पताल में जाते हैं तो उसका चार्ज करते हैं, वो ऑक्सीजन का। पर्यावरण ने कभी चार्ज किया? ये श्वास जो चल रही है आपकी 21 बार, अकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत पुनः हंस हंस इति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा, हमेशा हंसा 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 हंसा। ये भी अज्ञान है। जैसे यहाँ अज्ञान हो रहा है शोक मोह का अर्जुन को, तो भगवान गुरु बन करके आ गए यहाँ, तो वहाँ भी गुरु आ गया जन्म के बाद। नहीं बेटा, हंसा हंसा नहीं, सोहम सोहम सोहम, हंसा हंसा नहीं कहना है, सोहम 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 सोहम। सोहमस्मैति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम, बस वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। और धीरे 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 फिर अहम भी निकल जाता है। भागवत जी का यही फल है, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमम पदम। अहम ब्रह्म, तो ब्रह्म में, अहम ब्रह्म में अहम भी जब निकलेगा, बहुत ऊपर की बात है। छिल्ला गति जल्दी नहीं निकलेगा। अहम भी जब निकल जाएगा तो केवल ब्रह्मास्मि सिद्ध करना है। तो यहाँ शोक मोह तथा च सर्व प्राणिनाम शोक। अब अर्जुन के, कल बताया था ना हमने, अर्जुन के बहाने हमको आपको उपदेश हो रहा है। वही बात भाष्यकार कह रहे हैं। देखिए, शोक और मोह आदि दोषों से जिन मनुष्यों का चित्त रम गया है, हाँ, शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसाम स्वभावतः एव स्वधर्म परित्यागाः प्रतिसिद्ध सेवा च स्यात्। सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक होता है। कब होता है लेकिन? शोक मोहाभ्याम, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो प्राणी शोक मोह में डूबे हुए हैं, उनके द्वारा ऐसा होता है। कैसा? जैसा अर्जुन के लिए अर्जुन के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं युद्ध नहीं करूँगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूँगा। इसी पंक्ति को पकड़ा उदारवादी विद्वानों ने कि अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने जबरदस्ती करा दिया, इसलिए हम गीता नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, मैं कालो को पढ़ लो फिर उसमें कल्याण हो जाए तो वही पढ़ लो। जी, स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध कर्म का सेवन स्वाभाविक रूप से हो जाता है जब हम शोकग्रस्त होते हैं और मोहग्रस्त होते हैं। मन की तरंग जब उद्वेलित होती है तो शोक मोह, ये जो मन की तरंग है, इसमें जब ये तरंग जब ऊपर उठती है, उत्थान पतन होने लगता है, तो हमसे फिर निषिद्ध कर्म होता है, निषिद्ध काम हम करने लगते हैं। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तो मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फल की आकांक्षा पूर्वक अहंकार सहित ही होती है।
स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि तेषाम, मन वाणी शरीर आदि की प्रवृत्ति भी फल की आकांक्षा के साथ होने लगती है। फल की आकांक्षा क्या है? विष्णुर हो संकल्प करते हैं ना आप लोग। जिस कामना पूर्ति के लिए जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जप तप अनुष्ठान अभिषेक कर रहे हैं, महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, उस फल की प्राप्ति हुआ करती है। लेकिन वह फल की प्राप्ति ये बता रहे हैं, भगवत पाद कह रहे हैं कि अहंकार पूर्वक होती है, क्योंकि प्रवृत्ति है और फलाकांक्षा बन गई। फलाकांक्षा बन गई तो फलाकांक्षा क्या है? श्रीमद् भागवत के दूसरे या तीसरे ही मंत्र में, श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, धर्मः प्रोज्यते कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। अपने शिष्यों के सामने श्रीमद् भागवत का पाठ कराते हुए वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इस श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्म का निरूपण किया है जो कपट रहित है, कपट रहित है। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या धर्म में भी कपट होता है? प्रश्न ઊભા થાય છે ને અહીંયા कि धर्म में पण कपट થાય છે, धर्म में भी कपट होता है क्या? तो वेदव्यास जी कहते हैं हाँ होता है। फलाभिसंधि ही धर्म में कपट है, कामना ही धर्म में कपट। कामना पूर्ति करके भगवान को छोड़ देना, आराधना छोड़ देना, ये कपट है। हिंदी में कपट शब्द का नहीं साधारण अर्थ भी करते हैं लोग कि सास की चोरी से बहू मलाई खा ले उसको हिंदी गुजराती में उसको भी कपट कहते हैं। ये तत्र एवं सति, ऐसा होने पर जब निषिद्ध कर्म ये मनुष्य करने लगता है तो पुण्य पाप बढ़ने लगते हैं और बढ़ते रहने के कारण अच्छा बुरा होने लगता है। अच्छा बुरा जब फल होता है तो दुख और सुख की प्राप्ति होती है और दुख और सुख दुख को भगाने में, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति में प्रयास करता है, सुख प्राप्ति का प्रयास करता है, कामना को सिद्ध करता है। कामना पूरी नहीं हो पाती है तो फिर से उसका पुनर्जन्म होता है। कामना पूर्ति के कारण ही मनुष्य का बार बार जन्म होता है या जीव का बार बार जन्म होता है। तो जी शोक और मोह, शोक मोह इसकी जड़ है, यानी शोक मोह संसार के बीज मान लीजिए आप। यहाँ भगवान कह भी रहे हैं संसार बीज भूतौ शोक मोहौ। छठवां नंबर पर देखिए, संसार बीज भूतौ शोक मोहौ, है ना। ऐसा होने से, जो कि तो हिंदी पढ़ देते हैं हम, ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता है। अतः शोक और मोह दोनों संसार के बीज रूप हैं। संसार किसे कहेंगे? संसार किसे कहेंगे? तो संसार की वृक्ष से उपमा दी गई है, झाड़ से उपमा दी गई है। वृक्ष का भी तो बीज होगा, वृक्ष का भी बीज होगा। तो संसार का बीज क्या है? तो संसार का बीज है शोक और मोह, राग और द्वेष। राग द्वेष का अर्थ हमने कल आपको बता दिया था, शोक मोह का भी बता दिया था। दोनों मन की ही तरंग है। इसको ये जैसे वृक्ष का बीज होता है, इसी तरह से संसार का जो बीज है, तो अभी स्मरण आ गया है। तो सर्वज्ञात मुनि सांक्षेप शारीरिकम में बड़ा सुंदर व्याख्यान करते हैं। रागद्वेष प्रशाखम विषय गुण समुद्भासदी वृत्ति शाखम धर्माधर्म प्रवृत्ति प्रचर सुख समुद्वेग भोग प्रभालम छिंदा संसार वृक्षम निशितिमति महाशास्त्र शास्त्र निक्षेप दक्षा प्रत्यक तत्वस्थलीगम निविडितम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। हे शिष्य, गुरु कह रहा है अपने शिष्य से, हे शिष्य, ये संसार महान वृक्ष है। ये प्रत्येक आत्मा के वक्षस्थल पर महामाया के गर्भ से अंकुरित हुआ है। राग द्वेष इसकी शाखाएं हैं, विषयों में गुण बुद्धियां प्रशाखाएं हैं, धर्माधर्म में प्रवृत्ति इसके पत्ते हैं। हे मेरे शिष्य,
इसे संभावना रहित यानी असंभावना, असंभावना, संभावना, विपरीत भावना, ये भगवान ने बड़ा अच्छा विवेचन किया है भाष्यकार ने इसमें विवेक चूड़ामणि में। तो संभावना रहित कुठार से यानी ज्ञान के कुठार से संसार रूपी वृक्ष को काट दे, और काट ही नहीं दे, काट देगा तो फिर बीज होगा, उखाड़ दे, जड़ मूल से इसको उखाड़ दे। चने के दाने को जब तक खेत में बोनी करते रहेंगे अंकुर होता रहेगा, क्योंकि उस चने के बीज में अंकुरोत्पादनी शक्ति विद्यमान है, अंकुर होता रहेगा। जब कढ़ाई को गर्म करके चना को भूज देंगे, है ना, अरेकड़ी में बड़े चे ना मूंगफली, फूटा मूंगफली शाम को मिलता है ठंडे में, हम द्वारका जाते हैं तो लीमड़ी रोड पर मिलता है, लोग कढ़ाई गरम गरम लोग खाते हैं उसको, मूंगफली को और चना को। फिर उस चने की बोनी आप करेंगे तो वृक्ष नहीं बनेगा, ना उसमें वृक्ष बनेगा ही ना बनेगा ही नहीं, ना फूल आएगा, ना फल आएगा, ना कुछ आएगा। भूंज दो इसको। संसार बीज को अगर नष्ट करना है तो शोक मोहाभ्याम, शोक मोह से ऊपर उठना होगा, राग द्वेष से ऊपर उठना होगा, और विद्या अविद्या से भी ऊपर उठना होगा। हाँ, एक बार रायपुर में कार्यक्रम था तो यही कह दिया, तो कहने लगे विद्या से कैसे ऊपर उठेंगे, विद्या तो लेनी चाहिए, पकड़नी चाहिए। अच्छा प्रश्न कर रहे थे। हमने कहा कि विद्या का, हमने क्या कहा, भगवत पाद कह रहे हैं कि जो विद्या है, जो परा है, उसका अपरा है, उसका फल पाने तो आना ही पड़ेगा ना, तो छुटकारा कहाँ हुआ? ये तो मोक्ष की बात हो रही है यहाँ। प्रसंग के अनुसार संदर्भित अर्थ को स्वीकार करना पड़ता है। हर शब्द का अर्थ हर प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होता है, अर्थ का बोध वहीं होता है। अगर जब मोक्ष की बात होगी तो आप मुंडक में जाएंगे तो परा अपरा दोनों विद्याओं का जो उपदेश दिया गया है, तो तत्र ऋग्वेदो थे यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणः, ये अपरा विद्या है, अर्थात इष्टापूर्त दत्त कर्म, ये अपरा है। इष्टापूर्त दत्त कर्म, तीन कर्मत्रयी है, ये है, मालूम है? नहीं मालूम? इष्ट कर्म होता है, पूर्त कर्म होता है और दत्त कर्म होता है। जिनको लिखना हो लिख लो। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवंच इष्टमित्य विधीयते। अग्निहोत्र करना, तपस्या करना, अग्निहोत्रम तपः सत्यम, वेदों की आज्ञा का पालन करना, वेदों का पाठ करना, विधि निषेध का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, अपने कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करना, आराधना करना, ये इष्ट कर्म हैं, ये करने चाहिए। दूसरा है इष्ट कर्म नहीं कर सकते हो तो पूर्त कर्म है। वापी कूप तडागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यवधीयते। वापी बनाना, कुआं बनाना, तालाब बनाना, सरोवर बनाना, स्कूल बनाना, औषधालयों का निर्माण करना, अन्न प्रदानमारामः, भंडारा, भोजनालय, भोजन कराना लोगों को, पाणिनि परब करवानी छे, ये सब पूर्त कर्म, ये करने चाहिए। तीसरा है दत्त, शरणागत संत्राण जीवानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तमित्थ विधीयते। शरणागत की रक्षा करना। विभीषण आ गए लेकिन शत्रु थे, शत्रु का भाई था, तब भी परमात्मा ने रक्षा की। शरणागत की रक्षा करना। किसी जीव की हिंसा नहीं करना। मा हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। और बहिर्वेदी च यद्दानम, यज्ञशाला में ब्राह्मण यजमान से दक्षिणा प्राप्त करके, पूर्णाहुति के बाद दक्षिणा प्राप्त करके यज्ञशाला के बाहर जब आ जावें उनको दक्षिणा देना, क्योंकि यज्ञशाला के अंदर यजमान तो देने नहीं देगा। यज्ञशाला से जब ब्राह्मण देवता बाहर निकल आवें उनको दक्षिणा देना, ये दत्त कर्म है।
ये कर्मत्रयी है, करनी चाहिए। ये सब अपरा विद्या में है। परा विद्या क्या है? तदक्षरम अधिगम्यते, अक्षर ब्रह्म, ये तो परा विद्या है। मुंडक में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो तयोः सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञाना न अन्यतः निवृत्ति, दोनों की निवृत्ति सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। वैराग्य, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, संन्यास की इच्छा होना चाहिए। हाँ, जब संन्यास की इच्छा प्राप्त हो जाए तो प्रव्रजेत, चल दे, घर से निकल के चल दे। यदहरेव विव्रजेत तदहरेव प्रव्रजेत, उसी समय चल दे। कब चल दे? यदा तु विदितं तत्त्वं परब्रह्म सनातनम तदेक दंडम संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत। शिखा सूत्र का भी त्याग कर दे और निकल पड़े एक वस्त्र धारण करके, एक समय भिक्षा करके, 3 दिन से अधिक कहीं निवास न करे, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, भिक्षाटन करता हुआ। अब यहाँ भगवान क्या है, ज्ञान और कर्म का जो समुच्चय है वह बताने का ये प्रयास कर रहे हैं भाष्यकार कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। भाष्य को जब तक अच्छी तरह नहीं लगाएंगे तो ज्ञान कर्म के समुच्चयवाद को समझ नहीं सकते हैं। कर्म से चित्त की शुद्धि, संक्षेप का सार इसका ये है, कर्म से चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्ध्यर्थम। बहुत से लोग समझते हैं कि शंकराचार्याः कर्म विरोधिनाः सन्ति, एवं न, ऐसा नहीं है। नास्तिकाः प्रायः वदन्ति भगवत पादादि शंकराचार्य कर्म विरोधी हैं। पंचदेवोपासना का उपदेश दिया है उन्होंने निष्काम भाव से, कर्म की आसक्ति के प्रति विरक्ति की बात कही है उन्होंने। कर्म फल की आकांक्षा नहीं करनी है, कर्म नहीं करना है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हमारा बोलना और आप लोगों का श्रवण करना, यही भी तो कर्म है। आँख का झपकना और आँख का खुलना और बंद होना दोनों ही कर्म है। क्षणम तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी कोई बिना कुछ किए रह नहीं सकता है, विधान भी कर दिया है। उपनिषद हैं, वेद हैं, वो तो विधान कर रहे हैं। तो केवल लक्ष्यार्थ समझने की कमी के कारण हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। जब ये कह दिया कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते ही रहो, कुर्बन करते हुए, है ना, करते हुए कह रहे। और जिजीविषेत, इच्छा भी करो, जिंदा रहने की इच्छा भी करो। लेकिन कब? जब आपकी ईशावास्य में निष्ठा नहीं बनती है तब। ईशावास्य में जब आपकी निष्ठा नहीं बनती है तब की ये बात है। तो इस तरह से यहाँ भगवान ज्ञान कर्म समुच्चय उसका उत्थापन करके और फिर समझाने का प्रयास करेंगे कि कर्म का क्या स्वरूप है और ज्ञान की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। तो ज्ञान से वही प्राप्त होने वाला है जो अंत में अर्जुन को प्राप्त हुआ। क्या अर्जुन को प्राप्त हुआ था अंत में? नष्टो मोहा, यही प्राप्त हुआ था ना, बस वही हो जाएगा। यही तो ज्ञान है। क्या कर्म से मोह नष्ट हो सकता है? कर्म से अगर आप परिवार को छोड़ के कहीं चले भी गए तो मन में तो वो बैठे रहेंगे, परिवार वाले बैठे ही रहेंगे, आप उनका स्मरण तो करते ही रहेंगे। जैसे आजकल मोबाइल में बिठा के रखते हो आप, तो जहाँ भी जाते हो, तू जमी लीधा कि नथी जमिया, अरे उसका पेट, उसको आपसे ज़्यादा चिंता होगी। भूखे को आपसे ज़्यादा अपनी भूख की चिंता होती है। पर परस्पर व्यवहार है और परस्पर राग है, राग है। तो इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, ये कहाँ से प्राप्त होगा? इष्ट माने चाही हुई वस्तु, अनिष्ट यानी बलवदनिष्ठा प्रयोजकत्वे सति, जो हमारे अनिष्ट का कारण है उससे हमें दूर होना है। तो जो ज्ञान है वो कभी अनिष्ट का हेतु नहीं हो सकता है, ज्ञान अनिष्ट का हेतु नहीं हो सकता, इसलिए उसका संपादन करना होता है। तो सकाम कर्मों की निंदा की गई है,
यानी फलाभिसंधि की निंदा की गई है। अर्थात स्पष्ट कर दे रहे हैं, ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति ही इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थाः अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहितात् ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति ही इति सर्वासु गीतासु निश्चिताः। केवल सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अग्निहोत्रादि जो श्रौत कर्म आदि हैं, स्मार्त कर्म आदि हैं, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति है, यह सारी गीता का निश्चित अभिप्राय सिद्ध होगा। ज्ञापकंच आहु अस्य अर्थस्य, ये सब अर्थ में प्रमाण हैं, ये प्रमाण सब दिए जा रहे हैं। इसलिए हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मन में यह आ रहा था कि यदि हम युद्ध करेंगे तो बहुत से लोगों की मृत्यु होगी और उनकी मृत्यु हो जाने का पाप हमें लगेगा। भगवान कह रहे थे, तुम कर्ता बनोगे तो उस पाप के भोक्ता बनोगे। कर्ता हम इति मन्यते, जब हम कर्ता मान लेते हैं अपने आप को तो निश्चित रूप से हमें फल भोगना पड़ेगा। तो उस कर्ता हमें अपने आप को मानने के पहले यह भी तो हमें मानना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है। तो स्वधर्म का निर्णय कौन करेगा? तो शास्त्र में ही जाना पड़ेगा, शास्त्र ही तो निर्णय करेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम या व्यवस्था सा वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसी किस धर्म में किस कर्म में प्रवृत्त किया गया है, शास्त्र ने प्रवृत्त किया है। तो शास्त्र का ही आश्रय लेना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है किसी के पास। दूसरा मार्ग एक ही है कि मनमाना करें। मनमाना करने से फल की प्राप्ति होगी नहीं। तो कर्म करने में भी तो ज्ञान चाहिए। पानी और मिट्टी, जल और मिट्टी एक हो गए हैं। अच्छा है, बहुत ही सरल है ये। जल और मिट्टी एक हो गए बाल्टी में, डोल में। अब मिट्टी, पानी में से आपको मिट्टी निकालना है, तो जितनी बार आप उसमें हाथ डालेंगे और मिट्टी निकालने का प्रयास करेंगे, उतनी बार ही पानी फिर मैला हो जाएगा, मिट्टी के रंग का रंग जाएगा, मिट्टी के रंग का रंग जाएगा। फिर उसको आप घोलेंगे, घोल करके निकालना चाहेंगे तो फिर वो किसी भी आपके निकालने वाले कर्म से मिट्टी और जल अलग नहीं हो सकता। कोई कितना भी कुशल कारीगर हो, मिट्टी और जल को अलग नहीं कर सकता। बाल्टी में अगर मिट्टी और जल घोल दिया गया है तो उसको अलग नहीं कर सकता। क्या उपाय है? अलग करना आवश्यक है। तो उपाय क्या है? तो उसको शांत छोड़ दो, बस शांत छोड़ दो। धीरे से कुछ देर में मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी, डोल के बाल्टी के तह में जम जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, अलग हो जाए। दोनों को अलग कर लीजिए। कर्म से हो सकता है क्या? यह कर्म से मिट्टी पानी अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो हम कर्म से कर्म का फल पा सकते हैं, उसको नहीं पा सकते, उसको नहीं पा सकते। इसलिए हमें पहले लक्ष्य का निर्धारण ही करना होगा ना। यही विज्ञान है। यही संसारस्य आकर्षणम परिश्रमेण दूरम न भवति। परिश्रम से दूर नहीं किया जा सकता। संसार के प्रति जो आकर्षण है आप लोगों का, मनुष्यों का जो प्रेम है, जो राग है, वो कर्म से दूर नहीं हो सकता। उसको दूर करने के लिए आप जितना ही कर्म करेंगे उसी में आसक्त होते जाएंगे। न जातु कामानाम, क्या है, हाँ, न भोगेन साम्यति, उपभोगेन साम्यति, उपभोगेन साम्यति। हाँ, नहीं हो सकता है। तो आपको शांत कैसे होंगे? शांति चाहिए ना, शांति चाहिए। भगवान ही कहेंगे आगे,
स शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। कौन शांति को प्राप्त करता है? विहाय कामान्या सर्वान, समस्त कामनाओं का त्याग करने वाला। छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि संसार का जो आकर्षण है परिश्रमेण दूरम न भवति, परिश्रम से दूर नहीं हो सकता, नहीं दूर हो सकता। कैसे दूर होगा? इसी के लिए यह भगवान का उपदेश हो रहा है। तो गुरु भ्राता पुत्र आदि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है, ऐसा अत्यंत क्रूर युद्ध रूप छात्र कर्म भी स्वधर्म माने जाने के कारण अधर्म का हेतु नहीं हो सकता। किसी को हम मारेंगे, किसी की मृत्यु होगी तो अधर्म ही होगा ना। लेकिन यहाँ अधर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अधर्म में, कल हमने बताया था ना, अधर्म का नाश हो, माने अधर्मी में अधर्म मनुष्य में जो अधर्म है उसका नाश हो। अधर्मी का नाश नहीं हो रहा है, अधर्म का नाश हो रहा है। भगवान कह रहे हैं तुम इनको नहीं मारोगे, इनके अधर्म का नाश करना है। इनके अंदर जो ये सब बैठे हुए थे, जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों का अपहरण किया जा रहा था दुशासन के द्वारा, उस समय ये सभी के सभी जो युद्ध के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं, उस सभा में सब विद्यमान थे, सब विद्यमान थे। किसी ने भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन को ललकारने की कोशिश नहीं की कि अधर्म हो रहा है। तो ये तो उसी दिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसी दिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम्हें तो हम निमित्त बना रहे हैं अर्जुन। न तुम किसी को जन्म देने वाले हो, न तुम किसी को मृत्यु देने वाले हो। दोनों ही काम तुम्हारे ये नहीं हैं। और जो तुम्हारा काम नहीं है वो तुम अनधिकार चेष्टा मत करो। तुम हमको सारथी बना करके लाए हो और तुम्हारे मन में यदि संशय हो रहा है तो हम जैसा जैसा कहते जा रहे हैं वैसा वैसा तुम्हें करना चाहिए। और हम वही कह रहे हैं जिसके लिए तुम प्रवृत्त थे, जिसके लिए तुम करना चाहते थे, उस करने से जो तुम पीछे हट रहे हो, हम वही तुमसे कराना चाहते हैं। इस तरह से मिट्टी और जल का हम स्पर्श करना छोड़ देंगे तो मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी, कुछ क्रिया की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ने वाली है। इस तरह से भगवान अपने उपदेश के पहले भूमिका में ये बात अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में जो संदेह हो रहा है, सीधे आ जाइए 44 में, 44 भाष्य का की 44वीं पंक्ति। यथा च अयम अर्थः तथा प्रकरणशाः विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामाः। भगवान का जो अभिप्राय है वैसा ही हम प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक उन स्थानों पर हम आगे दिखलाएंगे। बीच का जो हम छोड़ रहे हैं उसमें यही बातें बार बार समझाने की कोशिश की गई हैं कि भगवान ने क्यों उपदेश दिया है और शोक मोह को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेतसाः मिथ्या ज्ञानवताः महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानाद उद्धरणम अपश्यन् भगवान वासुदेवः तथा अर्जुनम। इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो गया है, क्यों हो गया है? शोक मोह की तरंग उठने के कारण। जो महान शोक सागर में डूब रहा है, डूबने जा रहा है, ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना संभव नहीं है। ये परमात्मा समझ गए अच्छी तरह से। अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश करना होगा। अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए कह रहे हैं। 11वां मंत्र। अब यहाँ से भाष्य भगवत पादाद्य शंकर का प्रारंभ होगा।
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। साधारण अर्थ यह है कि शोक नहीं करने वालों के लिए अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, और पंडितों के वचनों को जो कह रहे हो, अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। जो विद्वान हैं वो शोक नहीं करते। पंडित शब्द का प्रयोग किया है तो पंडित शब्द का अर्थ भी भाष्यकार करेंगे, तो भाष्यकार के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? न शोच्या अशोच्या भीष्म द्रोणादयाः सद्वृत्तत्वात्। भीष्म द्रोण आदि जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे गांडीव के द्वारा बाण से उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो हमारे लिए शोक का कारण है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, वो शोक के योग्य हैं ही नहीं। क्यों? सद्वृत्तत्वात्, सदाचारी और परमार्थ रूप में नित्य होने के कारण वो अशोच्य हैं। परमार्थ रूपेणो च नित्यत्वात्, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तान अशोच्यान अनवशोचाः अनुशोचितवान असी ते म्रियन्ते मन निमित्तम। मेरे कारण ये मर जाएंगे ये चिंता नहीं थी अर्जुन को, क्योंकि जन्म मृत्यु तो अर्जुन भी जानते ही थे, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। मन निमित्तम, देखो भगवान क्या भाष्य है, आप देखिए एक एक शब्द में भगवत पाद ने क्या तत्व स्थापित किया। ते म्रियन्ते मन निमित्तम, मेरे कारण ये मर जाएंगे। हो अहम तई विनाशभूता किं करिष्यामि राज्य सुखादिना। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद मैं राज्य आदि को सुख को प्राप्त करके कौन सा सुख प्राप्त कर पाऊंगा? मैं उससे रहित होकर के राज्य सुखादि का क्या करूंगा? भीष्म आदि के निमित्त तुम जो शोक कर रहे हो अर्जुन, वो शोक करने के योग्य नहीं हैं। भीष्म आदि के निमित्त तुम जो शोक कर रहे हो, यह शोक कर रहे हो कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे, वो दोनों ये सब शोक के योग्य नहीं हैं। क्यों शोक के योग्य नहीं हैं? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। और सद्वृत्तत्वात् कह दिया तो जन्म किसका हो रहा है? पंचभौतिक देह का हो रहा है। तो यज्जन्यम तन्नश्यम ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत का आश्रय लेते हैं तो जो भी जन्म लेगा वो नष्ट होगा। तो देहधारी तो नष्ट होने वाला ही है, नष्ट होने वाला ही है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य के शिष्यों ने जब ये कहा अपेही, चांडाल को आते हुए देखकर दंड संन्यास ग्रहण करने के बाद गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए भगवत पादाद्य शंकर जब जा रहे थे, कदाचित शंकराचार्यः काशीं प्रतिपुरी में यऊ तश्च ज्ञान परीक्षार्थम कश्चिद्देव समागताः चांडाल रूपी तम दृष्ट्वा गच्छ गच्छेति चाब्रवीत तथोक्तवन्तमाचार्यः तदेव पुनरब्रवीत। चांडाल को आते हुए देखा तो भगवत पाद के शिष्यों ने कहा अपेही, हटो 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 दूर। आचार्य जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान विश्वनाथ ही भगवत पादाद्य शंकर की परीक्षा लेने के लिए चले आ रहे थे, 4 श्वानों के साथ, 4 वेदों के साथ। तो चांडाल रूपी तम दृष्ट्वा, अब यहाँ भी उदारवादी विद्वानों ने जो अर्थ किया है वहाँ रूप शब्द छोड़ दिया है, बस चांडाल स्वीकार कर लिया। तो बाबा विश्वनाथ ने कहा, चांडाल रूप में जो थे, जो देव थे, उन्होंने कहा अन्नमयादन्नमय चैतन्यमेव चैतन्यात्
दुजवर दूरी कर तुम किम ब्रूह गच्छ गच्छेति। हे यतिवर, तुम किससे किसको दूर करना चाहते हो? अन्नमय पंचकोश धारक इस देह को देह से दूर करना चाहते हो? क्षिति जल पावक गगन समीर से निर्मित देह पांच भौतिक देह को पांच भौतिक देह से दूर करना चाहते हो कि आत्मा से आत्मा को दूर करना चाहते हो? किससे किसको दूर करना चाहते? और उन्होंने अष्टमूर्तियों का दर्शन वहाँ किया, महादेव की जो अष्टमूर्ति होती है। तब भगवत पादाद शंकराचार्य ने उनको नमस्कार किया। यहाँ उदारवादी नेताओं ने कह दिया कि भगवत पाद शंकराचार्य ने जाति पाति नहीं मानी। यही प्रमाण है कि उन्होंने चांडाल को नमस्कार किया। तो अभी भी काशी में ये विधान है, वहाँ के जो राजा हैं, डोम राजा, उनको होली में जाकर के स्पर्श करते हैं। बड़े बड़े विद्वान, विधान है उसका। जाति पाति का रहस्य नहीं समझते हैं, इसलिए जाति पाति का विरोध करते हैं लोग। जहाँ जाति पाति के रहस्य को हम समझ लेंगे, वहाँ उसी के समर्थक बन जाएंगे और उसमें दृढ़ निष्ठा हो जाएगी। तो किसी दिन चाहेंगे तो हम उसका व्याख्यान कर सकते हैं। ये बात है। ये जितनी जातियाँ धर्मशास्त्रों में हैं, मनुस्मृति में हैं या पुराणों में हैं, उससे हजारों ज़्यादा जातियाँ तो नेताओं ने बना दी। उसका विरोध नहीं करेंगे, नहीं, अब वो विषय बदल जाएगा, इसलिए त्यजतु तावत, है ना। ये धर्म पालन के लिए है, युद्ध करने के लिए नहीं है। धर्म के माध्यम से कभी किसी का झगड़ा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बस धर्म के स्वरूप को यदि किसी ने समझ लिया है तो धर्म यो बाधते धर्मः न स धर्मः को धर्म का अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः दृढ़निष्ठया। धार्मिक व्यक्ति कभी किसी धर्म का विरोध कर ही नहीं सकता। कोई मनुष्य किसी मनुष्य का विरोध कर ही नहीं सकता। और पतन तो सर्वत्र दृश्य है। इसलिए धर्म त्याग करने वाले का पतन है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी व्यवसाय में हो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिनके निमित्त तुम शोक कर रहे हो, क्या शोक कर रहे हो? कि मेरे द्वारा मारे जाएंगे। ऐसा तुम्हारा करना ठीक नहीं है। तुम प्रज्ञावादान, क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम बुद्धिमानों के जैसे तो वचन बोल रहे हो। वादांच वचनानी च भाषसे, एक शब्द के, एक वाक्य के बहुत स्थानों पर दो दो अर्थ किए हैं भगवत पाद ने। हाँ, कि वादान का क्या अर्थ होगा? वादान का क्या अर्थ होगा? तो कह दिया वचनानी च भाषसे, वहीं कह दिया वचनानी च भाषते। यत एतद मौढ्यम पांडित्यं च विरुद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त एव इति अभिप्रायाः। तुम प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के समान वचन बोलते हो। अभिप्राय यह है कि इस तरह तुम उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमत्ता, इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखा रहे हो। कैसे दिखा सकते? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? यस्माद् गतासून, गतासून का दूसरा अर्थ कर रहे हैं गत प्राणान। यही भाष्य की विशेषता है, गत प्राणान, अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। और अगतासून, अगतासून का दूसरा अर्थ कर दिया संस्कृत में ही अगत प्राणान, है ना, जिनके प्राण नहीं गए हैं। जीवितः च, और जो जीवित हैं। न शोचन्तु न अनुशोचन्ति पंडिताः, पंडिताः, पंडिता का क्या अर्थ कर रहे हैं? आत्मज्ञाः। ये शंकर भाष्य की विशेषता है। आत्मज्ञानी उसके लिए शोक नहीं करते। अब किसी के मन में पंडित के संबंध में जिज्ञासा न पैदा हो जावे, सो कितना स्पष्ट कर रहे हैं। पंडा बुद्धि, पंडा आत्म विषया बुद्धि ऐशान ते ही पंडिताः। और बृहदारण्य की उपस्थिति कर रहे हैं, पांडित्यम निर्विद्य। तो
पांडित्य को संपादन करके श्रुति वाक्य के अनुसार आत्म विषयक बुद्धि को धारण करने वाली जो बुद्धि है वो पंडा बुद्धि, उसका नाम पड़ा पंडा। वह बुद्धि जिसमें है वो पंडित है, वह बुद्धि जिसमें है वो पंडित है। यानी आत्म विषयक बुद्धि, आत्मज्ञान, ब्रह्म विषयक बुद्धि जिसमें है वो पंडित है, उसे पंडित कहते हैं। परमार्थतः तो तान नित्यान असोच्यान अनुशोचति, परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और शोक न करने वाले भीष्म द्रोणाचार्य आदि के संबंध में तुम्हारे मन में जो शोक उत्पन्न हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि यह तो मूढ़ पुरुषों को ही हो सकता है, यह अभिप्राय है। ऐसा शोक मूढ़ पुरुषों में ही हो सकता है, इसलिए असोच्या नन्म शोचस्तम, शोक नहीं करना चाहिए, वो शोक के योग्य नहीं हैं। भगवान ने सुग्रीव की युक्ति से, अपनी युक्ति से बाली का वध कर दिया। बाली का वध कर दिया तो तारा विलाप करने लगी। तारा को रोते हुए देखा तो हनुमान जी और सुग्रीव के मन में भी वैराग्य आ गया था वहाँ। अरे भाई के मरने के बाद वैराग्य आ गया था सुग्रीव को, प्रभु हमसे गलती हो गई है, तो हमने क्या कर दिया। भगवान ने कहा अब कुछ ना चलेगी तुम्हारी बात, जिस संकल्प के साथ तुमने युद्ध किया वाली से और मेरा आश्रय लिया, मुझे निमित्त बनाया, अब तुमको किष्किंधा का राजा होना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा, ये वैराग्य मरकट वैराग्य नहीं चलेगा। तो सुग्रीव ने और हनुमान जी ने बताया कि भगवान तारा बहुत विलाप की है। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी और तारा के विलाप में अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं और उपदेश प्राप्त होता है उससे। शोक क्यों होता है और शोक नहीं करना चाहिए, तो शोक जाएगा कैसे, सबका उत्तर मिलेगा। बहुत सरल भाषा में है और अनुष्टुप छंद में है वाल्मीकि रामायण, तो साधारण उत्तर मध्यमा तक के विद्यार्थी भी उसका अर्थ अच्छी तरह से लगा सकते हैं, शास्त्री वाले तो लगा ही सकते हैं। सुग्रीव और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तारा तो बहुत, उनका विलाप हमको देखा नहीं जाता है, आंखों में आंसू आ गए तारा के विलाप को देख करके। भगवान को भी दया आई, लेकिन भगवान को तो धर्म पर चलना था और धर्म पर चलाना भी था। बाली को भी धर्म पर चलाने का प्रयास किया उन्होंने। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तारा पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से निर्मित अन्न से बना हुआ ये पिंड शोक करने के योग्य नहीं है। किसके लिए शोक कर रही है? बाली की देह के लिए शोक कर रही है। तो देह तेरे सामने पड़ी है, प्रकट सो तनु तब आंगे शोभा, जीव नित्य तब लगी तुम रोबा। सोचा सोचसी कम सोचम, वाल्मीकि रामायण। शोक करने वालों के लिए शोक करना चाहिए, बाली शोक के योग्य नहीं है। तारा विकल देख दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा तुम तो उपदेष्टा हो, तुमने बाली से कहा था कि सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए जो आए हैं वो साधारण पुरुष नहीं है, साधारण पुरुष नहीं। तुमने पैर पकड़ करके याचना की थी कि आप युद्ध करने मत जाइए, नहीं जाना है आपको, नहीं जाइए। नारी सिखावस करसी न काना, लेकिन बाली ने तुम्हारी शिक्षा का, तुम्हारा उपदेश माना नहीं। मूढ़, भगवान ने बाली को भी कहा था। बाली ने जब उलाहना दिया ना कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, ये सब कहा, तो भगवान ने कहा, वहाँ उत्तर दिए हैं, खूब खूब अच्छा प्रसंग है
अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इनहु कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि वदे कछु पाप न होई। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अपनी पत्नी का सिखाया हुआ ज्ञान तूने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज काल के गाल में चला गया। तब बाली की चेतनता जागृत हुई कि मेरी पत्नी जब मुझे उपदेश दे रही थी तो अंतःपुर में मेरे और तारा के सिवाय तीसरा कोई था ही नहीं। तो भगवान को, राम को, श्री राम को ये बात कैसे मालूम पड़ी कि मेरी पत्नी ने मुझे शिक्षा दी है? तब भगवान की भगवत्ता को बाली ने स्वीकार किया। तभी तो भगवान ने कहा अचल करो तन राखो प्राणा। अचल कर दूं, जीवित कर दूं, अमर कर दूं। बाली ने कहा ना ना ना, अब नहीं। इसी चौपाई को सुनने के बाद मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न कान। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आबत नाही। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर लोग भगवान का भजन करते हैं, तब भी श्री राम में निष्ठा नहीं उत्पन्न हो पाती है। यहाँ तो साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हुए हैं। ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो चंदन की बाड़ी को काट करके बबूल की बौनी कर से, है ना? ऐसा कौन होगा? अब नहीं, अब तो दास अंगद कीजिए। अंगद को, मेरे बेटे को अपना दास बना लेना, इतनी ही याचना है। वो प्राण त्याग कर दिए बाली ने। तो यहाँ भगवान तारा के विलाप को देख करके कह रहे हैं, ये शोक मोह की बात पर से बात बना रहे हैं। कितना दुखी हो रही है तारा, कितना शोक हो रहा है उसको। प्रगट तन तब आंगे शोभा, जीव नित्य कही लगी तुम रोबा। किसके लिए तुम रो रही हो? जो मरने वाला ही नहीं है तुम उसके लिए रो रही हो। कपड़ा तो फटने ही वाला है, कपड़ा तो जाने ही वाला है, कपड़ा तो नष्ट होने ही वाला है, जब्बा तो जाने ही वाला है। कपास का बीज तो नहीं नष्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? जो नित्य हैं उनके लिए शोक कर रहे हो। जो उसमें अनित्यता भरी हुई है वह तो उपाधि है, वो तो लबादा है, अध्यारोप है। तो अध्यारोपाप बादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप के कारण ही सारा प्रपंच आरोपित होता है, अध्यारोपित हो गए हम। अज्ञान के कारण अध्यारोप होता है। कस्मात अस्मात् अज्ञानात् मुक्तिर्संभवेत। इस अज्ञान से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? गुरुर बिना ना, गुरु के बिना नहीं हो सकती है। गुरु क्या करते हैं? श्रवण मनन निदिध्यासनादिनाम उपदेशम। श्रवण मनन निदिध्यासन का आश्रय लेकर के उपदेश देते हैं। श्रवण विधि के द्वारा, मनन विधि के द्वारा, निदिध्यासन विधि के द्वारा शिष्य के अंतःकरण में संभावना, असंभावना, विपरीत भावना सबको निरस्त करके असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, दोनों आवरणों को नष्ट करके शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा की का बोध करा देते हैं। ये गुरु के बिना संभव नहीं हो सकता। वही गुरु यहाँ भगवान श्री कृष्ण बन करके आए हैं अर्जुन के सामने। तो अर्जुन ने पूछा कि कुतः असोच्या। भीष्म द्रोण आदि बिना शोक वाले कैसे हैं? उनके लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए? कथम न तु एव अहम। वे इसलिए शोक नहीं करना चाहिए कि वो नित्य हैं। कैसे नित्य हैं? नित्य कैसे हैं? जो ब्रह्मविद पुरुष होता है ना, जो ब्रह्मविद पुरुष होता है वो पूरे विश्व को घोंसला जैसा देखता है। एक घोंसला में सबको समाहित कर लेता है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। एक घोंसले के रूप में वह देखता है और उस घोंसले में सबका समावेश है, अर्थात समष्टि बुद्धि जिनकी हो जाती है। तो समष्टि बुद्धि में विराट दर्शन करना होता है।
यशोदा मैया ने जब विराट दर्शन किया परमात्मा श्री कृष्ण का, तो देख के आश्चर्यचकित हो गई कि श्री कृष्ण के तो मेरे लाला के मुखमंडल में पूरा विश्व समाया हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। मैया कहती थी ना, तूने माटी खाई, भगवान कहते थे नहीं खाई, ना हम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्या विसंसिनः। मैया ने कहा हो नहीं सकता, तूने तो मिट्टी खाई है। यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, मुंह खोल के देख ले, तुझे मेरे ऊपर तो विश्वास है नहीं, एक ग्वाल वालों के ऊपर विश्वास है तुझे, अपने बेटे पे विश्वास नहीं, अपने लाला पे विश्वास नहीं। अब मैया भी पक्की थी, भगवान ने सोचा कि ऐसा बोलेंगे तो मैया विश्वास करके मुंह खोलने को नहीं बोलेगी, ठीक ठीक जा जा, छोड़ दिया। मैया के हाथ में तो छड़ी थी, वो तो तैयार ही थी आज दंड देने के लिए। भगवान का मुख खुल गया। इसमें भी बहुत सुंदर भाव हैं, कई भाव स्थापित किए हैं भागवतकारों ने, श्रीधरी टीका में भी है, बंसीधरी में बहुत ज़्यादा है। तो माँ ने अपने नेत्रों से लाला के मुखारविंद में पूरा विश्व देखा, पूरा विश्व देख लिया। पूरे विश्व में भारत को देखा, भारत में उत्तर प्रदेश को देखा, उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल को देखा, मथुरा मंडल में गोकुल को देखा, ब्रिज को देखा, नंद बाबा का महल देखा, नंद बाबा के महल के सामने यशोदा खड़ी हुई है छड़ी लेकर के, और भगवान लाला आँखों में आंसू भर के कह रहे हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई, ना हम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्या विसंसिनः। एक छोटा सा बालक बार बार कह रहा है मैंने माटी नहीं खाई, माटी नहीं खाई, और एक माँ कह रही है कि मुंह खोल मैं देखूंगी, तो तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। ये सब मैया ने लाला के मुख में देखा। देख लिया ना विराट स्वरूप, यही विराट स्वरूप है। और गीता में भी विराट स्वरूप का दर्शन आएगा ही। तो ये जो विराट स्वरूप है, इस विराट स्वरूप का दर्शन हमारी बुद्धि में जब हो जाता है तो व्यष्टिगत कुछ भी नहीं रहता। हमारा जीवन फिर हमारे लिए नहीं होता, हमारा जीवन फिर किसी के लिए होता है। अब किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, ये बात भी समझ लेनी चाहिए। अभी आपको बताया है पांच भौतिक शरीर पंच तत्वों से और पंचकोशमय है, पांचों कोश हैं। तो जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के निर्मित होती है वो परार्थ होती है, ये नियम है। जो भी वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के बनेगी वो परार्थ होगी। परार्थ है એટલે बीजा माटे, दूसरे के लिए होगी। परार्थत्वात्, संगत परार्थत्वात्। जिस मकान में आप लोग रहते हैं उस मकान में 5 तरह का मटेरियल होता है, रेता, गिट्टी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। तो मकान से मकान को कोई सुख नहीं है, मकान में रहने वाले मकान के मालिक को मकान से सुख है। उदाहरण दिया है सैया प्रासाद आदि। बिस्तर पर आप सोते हैं पलंग के ऊपर, तो पलंग में 4 पाया होते हैं, उसके बाद पट्टी होती है, पट्टी में प्लाईवुड होता है या लकड़ी का पाटिया होता है, उस पर गादला होता है, गादला पर चद्दर होता है, चद्दर पर तकिया होता है, शिका होता है, फिर आप उस पर सोते हैं। तो पलंग पर सोने वाले को सुख है, पलंग को कोई सुख नहीं है। पलंग पलंग पर सोने वाले के लिए है। इसी तरह से भवन भवन के मालिक के लिए है, भवन से भवन को कोई सुख नहीं है, उसमें निवास करने वाले लोगों के लिए उसे सुख की प्राप्ति होती है। ईंटा के ऊपर ईंटा रखी है, नीचे की ईंटा जो फाउंडेशन में है, पाया में जो ईंट है, उसके ऊपर प्राणी निकल रहे हैं, रोज दबी हुई हो, ना जाने उसके ऊपर कितने मंजिल खड़े हुए हैं, लोहा सरिया लगा हुआ है, उनको कहाँ सुख है? उसमें निवास करने वाले को सुख है।
तो ये सिद्धांत पहले समझ लिया गया है कि जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के निर्मित होगी वो परार्थ होगी, दूसरे के लिए होगी। तो ये जो मनुष्य का शरीर है ये भी क्षितिजल पावक गगन समीर से निर्मित है, अष्टधा प्रकृति के संयोग से निर्मित है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च इत्यादयाः। परमात्मा ने 84 लाख शरीर बनाए हैं। उन 84 लाख शरीरों में से सबसे श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का बनाया है। तो जैसे आपने अपने रहने के लिए घर बनाया है, इसी तरह से परमात्मा ने स्वयं के निवास के लिए मनुष्य का शरीर बनाया है, मनुष्य के शरीर का निर्माण किया है। यूँ तो प्राणी मात्र में परमात्मा है, दूसरे अर्थ में ना ले लेना, यूँ तो प्राणी मात्र में परमात्मा है, लेकिन अच्छी जगह, अच्छे में, श्रेष्ठता में सब निवास करना चाहते हैं। आप लोग भी गंदी जगह नहीं बैठना चाहते हैं। तो परमात्मा ये जानते हैं कि इस मनुष्य में ब्रह्म साक्षात्कार करने की बुद्धि है, मुझे समझने की बुद्धि है, ये बैठने की अच्छी आसन है। इसके हृदय आकाश में जा कर के हृदय रूपी गुफा में ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ, द्विवचन का प्रयोग हुआ है, गुहाम प्रविष्टौ, अकेला नहीं गया, दोनों गए, जीव और ईश्वर, गुहाम प्रविष्टौ। अब द्वैत के अनुसार भले ही भिन्न अर्थ जिन विद्वानों को करना हो करें, हमें अपनी अपेक्षा के साथ अपने पक्ष में स्थापित होना है। तो दोनों ने प्रवेश किया, गुहाम प्रविष्टौ परमे परा, छाया तपौ, भिन्न नहीं हो सकते। आप चलेंगे तो छाया तो पीछे जाएगी, विपरीत में चलेंगे सूर्य के तो पीछे ही जाएगी। आप सूर्य के समक्ष जाएंगे तो आपकी छाया, आपकी देह की छाया आपके साथ ही रहेगी। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसत्स्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति अनसनन्न्यो विचाकशीति। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी हैं, એટલે एक वृक्ष की एक ही टहनी पे दो पक्षी हैं, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। दोनों का आश्रय एक है, दोनों का अधिष्ठान एक है, बैठने की जगह एक ही है दोनों की। एक जीव है, एक ईश्वर है। जीव संसार के भोगों को भोग रहा है, ईश्वर भोगते हुए को देख रहा है। अनसनन, बिना खाए हुए, अभिचाक शीति, मस्त है, बिल्कुल परिपूर्ण है, चमक रहा है, चमक रहा है, बिना खाए बिना भोग किए चमक रहा है। और भोक्ता का दृष्टा बना हुआ है, भोक्ता का दृष्टा बना हुआ है। तो दोनों ही पक्षियों का आश्रय क्या है? एक ही वृक्ष की एक ही टहनी आश्रय है। तो जीवेश्वरौ, जीव और ईश्वर दोनों का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म ही तो अधिष्ठान होगा दोनों का। वेदांत में ही जा रहे हैं ना अपने लोग। तो दोनों का अधिष्ठान तो ब्रह्म ही होगा। तो आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरा। दोनों एक, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग, बिल्कुल विभाग हो नहीं सकता है। वाचस्पति मिश्र स्वयं कह रहे हैं। इसलिए आश्रय स्थान को समझना चाहिए। लोग कहते हैं हम तो शब्द की आराधना करते हैं, तो खूब अच्छी बात है, शब्द आराध्य है, लेकिन शब्द का अधिष्ठान क्या है? शब्द का अधिष्ठान भी ब्रह्म ही होगा। यानी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर कोई प्रश्न है तो बिल्कुल निसंकोच। तो शब्द का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म ही होगा, क्योंकि शब्द निर्दिष्ठान नहीं हो सकता। शब्द ब्रह्म है, लेकिन शब्द के साथ ब्रह्म तो जुड़ा हुआ है ना, अनादि अनादि निधनम ब्रह्म। तो शब्द का भी अधिष्ठान, अक्षर का भी अधिष्ठान, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। हाँ, पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम में क्या लेंगे? उत्तम पुरुष ही लेंगे ना। तो उत्तम पुरुष कौन है? तीन पुरुष होते हैं ना।
तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? अस्मि। अस्मि, अस्मि माने मैं। तो पुरुषोत्तम में क्या होगा? उत्तम पुरुष उल्टा कर देंगे तो मैं कहाँ जाएगा? वही तो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मेति चेत वेदो, जब तक आप मैं को लगाए रहेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, तब तक परोक्ष ज्ञान ही होगा वह, और अविद्या विद्यमान होगी तब तक। तो तत्वमस्यादि वाक्योत्था सम्यक धी जन्म मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीत अस्ति भविष्यति। तो अविद्या और अविद्यालेश, अविद्यालेश महात्माओं में भी अविद्यालेश होता है, साधु हो जाते हैं अविद्यालेश होता है प्रायः। अविद्यालेश को कैसे समझेंगे? हींग का डब्बा है ना, हींग के डब्बे की हींग फेंक दो और 1 साल तक रखे रहो, फिर उसको सूंघो तो भी हींग की सुगंध आएगी। तो महात्माओं में भी कभी कभी वासनाएं आ जाती हैं, लेकिन वो उस पर विजय प्राप्त करने का उपाय जानते हैं, इसलिए दोष से मुक्त होते हैं और कामी पुरुष उसमें अनुरक्त हो जाता है, उसके वशीभूत हो जाता है। महात्मा उसको समझ करके नहीं नहीं नहीं, यही तो छोड़ के आए हैं, यही तो छोड़ करके आए हैं, तो वो निष्ठा बना लेता है, उसकी निष्ठा दृढ़ हो जाती है। इसलिए ब्रह्मविद पुरुष पूरे विश्व को घोंसले के रूप में देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ही होता है। यही, इसी से एकता सिद्ध होगी। अनेकता में एकता कैसे सिद्ध करेंगे? इसी से सिद्ध करेंगे। अनेकता में एकता सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। हम आत्मा के संबंध से ही एक हो सकते हैं। आत्मैकत्व प्रहाणाय अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। हमारे अद्वैत वेदांत सिद्धांत में ही अनेकता में एकता सिद्ध की जा सकती है, क्योंकि भिन्नता तो दृष्टव्य है, दृश्य है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। द्वैत के लिए भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धि तो अद्वैत की करनी है बस। अद्वैत को कैसे सिद्ध करना है उसी के लिए यह उपक्रम है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा